बिल्कुल विवेक जी, आपकी पार्टी से बहुत सारे नेताओं ने किनारा कर लिया है, बागी के तौर पर आपके प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ भी मैदान में उतर गए। तो निकाय चुनाव में तो कहा जाता है ये स्वाभाविक है, लेकिन नाराजगी जो है, इस तरह की नाराजगी पार्टी के लिए नुकसानदायक होती है क्या? नहीं, देखिए, एक बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बात बता दूं कि विचारधाराओं से जो पोषित नहीं हो सकता है वो कभी पार्टी का नहीं हो सकता, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो। अभी पांडे जी जो बात कह रहे थे, आज अटल जी की भाजपा भी नहीं दिखाई देती। अटल जी ने सदन में कहा था कि जोड़ तोड़ की राजनीति से बनी हुई सरकार को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। 9 से अधिक राज्यों में जिस तरीके से ज्वलंत उदाहरण महाराष्ट्र ही ले लीजिए, जिस तरीके से भाजपा ने जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है, क्या ये अटल जी की भाजपा दिखाई देती है आपको? क्या ये भाजपा वही भाजपा है जो अटल जी के सिद्धांतों से पोषित होती थी? तो समय के साथ ये व्यापारियों को पोषित करने वाली भाजपा जो कंपनी राज की सरकार में पोषित हो रही है, जयचंदों के साथ सरकार चलाती है, अपने कार्यकर्ताओं से तो केवल टेंट उठवाती है, कुर्सी लगवाती है और भीड़ बुलवाती है। भाई, कार्यकर्ताओं का रोष तो व्याप्त है ना सोशल मीडिया में। लेकिन विवेक जी, उनके पास कार्यकर्ताओं की फौज है। आप ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनके पास कार्यकर्ताओं की फौज है। पन्ना प्रमुख जो है वो करीब 30 लाख के करीब है। जवाब ले लीजिए। हाँ, बिल्कुल। हर राजनीतिक दल के पास है, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो चाहे बड़ा दल हो। तभी जब चुनाव आता है तो ये लोग तुरंत गठबंधन करने की दिशा में कवायद करने लगते हैं। 2 मंत्री, इनके यहाँ 3 मंत्री हैं। योगी जी कभी किसी मंत्री के ज्वाइनिंग पे नहीं दिखाई देंगे आपको, जब तक कि वो विशेष किसी सजातीय प्रतिनिधि की बात ना हो। बाकी 2 मंत्री, एक ब्रजेश पाठक जी है, देखिए कल त्रिवेदी जी के पौत्र को उन्होंने ज्वाइन कराया, और पिछड़े वर्ग को ज्वाइन कराने की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य जी ने रखी है। तो सबसे बड़ी बात है, जातिवाद का प्रथम पोषक है भाजपा। जातिवाद इनके कहीं ना कहीं आचरण में, इनके नीतियों में दिखाई देती है। समाजवादी पार्टी जाति की राजनीति नहीं कर सकती है, सबसे बड़ी समस्या है। नहीं, विवेक जी, जातिगत जनगणना की मांग कौन कर रहा है इन दिनों, और जातीय वोट पाने की कौन कोशिश कर रहा है? उत्तर प्रदेश के लोग भी देख। लेकिन पांडे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। पांडे साहब कहिए। देखिए, पहली बात यह है कि ये मुलायम सिंह यादव के, अखिलेश यादव की जो ये पार्टी है, क्या लोहिया की पार्टी है? लोहिया कहते थे पूरा समाज हमारा परिवार है, ये लोग कहते हैं पूरा परिवार हमारा समाज है। अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, चंद्रपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, कौन बचा? और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक पन्ना प्रमुख बन के काम करते हैं, अखिलेश की तरह ट्वीट नहीं करते। अखिलेश जी प्रचार में खाली चाहते हम जीते, डिम्पल जीते, बकिया धर्मेंद्र भी हारे। ये सिद्धांत है, कहीं प्रचार में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी भाजपा कार्यकर्ता के रूप में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौबारे चौबारे घूम रहे हैं। पूरा प्रदेश देख रहा है कि ये लोग लोहियाटिक लोग नहीं है, ये लोग एक जात विशेष के लोग, एक परिवार के लोग लोहिया जी के नाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ठीक है विवेक जी, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव जी जो हैं वो प्रचार मैदान में थोड़ा लेट से कूद रहे हैं क्या? आज तो लगता है कि मेट्रो में भी चुनाव प्रचार करने जाएंगे और रोड शो करेंगे कल। मैं ये जानना चाहता हूं, थोड़ी देर हो गई क्या? दे दूं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात करी कि ये परिवार का राजनीति में होना भी बहुत अच्छा होता है। परिवार में संस्कार होता है, संयम होता है, जिम्मेदारियों का भार होता है। कम से कम गैर जिम्मेदारों की तरह केवल झोला उठा के भागने की नियत नहीं होती है भगौड़ों के साथ। दूसरी बात, जो आपने बात पूछी कि अखिलेश जी क्या लेट हो गए, नहीं, हम देर से नहीं आए, हम बिल्कुल अपने दुरुस्त विकास की नीतियों के साथ आ रहे हैं। आज अखिलेश जी ने अपने प्रचार की शुरुआत की है मेट्रो से। बाबा ने मेट्रो से शुरुआत क्यों नहीं की? क्योंकि बाबा उसमें दावा ही नहीं कर सकते। मेट्रो जहां तक अखिलेश जी ने चलाई वहीं तक चली, और वहीं के उसके आगे चली, 1 इंच ना बढ़ी। मेट्रो की नीति से लेकर के किसी भी विकास परियोजना की नीति को अगर आप केवल लखनऊ में देख लेंगे, मैं उत्तर प्रदेश की तो बात ही नहीं कर रहा अभी, अगर आप लखनऊ में केवल देख लीजिए, केवल अखिलेश जी के फीते काटने का काम किया है बाबा ने। और सबसे बड़ी बात है, हम तो मेट्रो के साथ आ रहे हैं। आज शाम को आप खुद भी अपने माइक और कवरेज लेकर के भेज दीजिएगा, देख लीजिएगा जनता का क्या उत्साह और किस तरीके से प्रोत्साहन हमको मिल रहा है, किस तरह सहयोग मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, केवल बातों से राजनीति करने का दौर जा चुका है। अब आपको जमीनी स्तर पे दिखाना पड़ेगा। योगी जी इतने अच्छे प्रचारक हैं कि देखिए ना, परिवहन का डेटा हैक हो गया, लेकिन योगी जी प्रचार में व्यस्त है। तो इतना गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री भी मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश को कभी नहीं मिला, कि एक तरफ तो सरकारी संस्थाओं पे प्रहार हो रहा है, साइबर अटैक हो रहा है, और मुख्यमंत्री जी प्रचार में व्यस्त है। विवेक जी, वो डेटा, वो परिवहन विभाग का डेटा रिट्रीव भी हो गया है। अपडेट मैं दे दूं दर्शकों, क्योंकि आप जो कह रहे हैं शायद दर्शक कंफ्यूज ना हो जाएं। आज से ऑनलाइन टिकटिंग भी शुरू हो जाएगी। पांडे साहब, कितने दिन तक डेटा है? ठीक है, वो अलग मसला है, वो तो जांच का मसला है, वो डिबेट का अलग मसला है, उससे बात करेंगे। पांडे साहब कुछ कहना चाहते हैं? पांडे साहब,
ये जो मेट्रो से चुनाव अभियान की शुरुआत की है अखिलेश यादव ने, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई आपकी सरकार ने सिर्फ फीता काटने का काम किया, पूरी योजनाएं बना करके तैयार करके अखिलेश यादव गए। देखिए, ये लोग तो कहेंगे कि भव्य राम मंदिर का निर्माण भी अखिलेश यादव ने किया। अरे साहब, ये लोग उत्तर प्रदेश के पैसे से खाली सैफई महोत्सव करने का काम करते थे। एक परिवार के 70 लोग मंत्री थे। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम कोरोना संक्रमण काल में हम गरीब, जब जनता मर रही थी तो हम लोग उन्हें वैक्सीनेशन कराने का काम कर रहे थे। तो यही अखिलेश यादव जनता को भड़का रहे थे। अरे बाप रे बाप, हम मोदी जी की वैक्सीन लगवाएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो लगवाएंगे। बाद में इनके पिता ने भी लगवा लिया, उन्होंने भी लगवा लिया। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है किस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कोरोना संक्रमण काल में भी। ठीक है विशाल का एक बार फिर से रुक करते हैं। विशाल आज बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अगर बीजेपी का हिस्सा बन जाते हैं तो अपने आप में बड़ी खबर है ये, लेकिन मैं इससे इतर ये भी जानना चाहता हूं कि नगर निकाय जैसे चुनावों में अगर कोई नेता एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता है, वो भी चुनाव से ठीक पहले, तो कितना रिजल्ट पर असर पड़ता है ये जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि एक इलाके में, एक वार्ड में अगर 500-700 लोग भी आपके फेवर में अचानक से आ गए तो नतीजों को बदल सकते हैं वो। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा बदलाव होता है, खास तौर से नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। अगर आप निकाय चुनाव को देखिए तो शहर की सरकार में इस तरह की ज्वाइनिंग जो है ये असर डालती है। और जिस तरह से लगातार ये कहा जाता है कि जोड़ तोड़, तो अगर आप एक पूरा फिगर देखिए इस पूरे ओवरऑल को, तो आप देखिए बीजेपी में आने वालों की संख्या जो है वो इस वक्त 90% से ज्यादा है। बीजेपी से जो बगावत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बीजेपी में बगावत नहीं हो रही, लेकिन बीजेपी से जो बगावत कर रहे हैं वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, या कह सकते हैं कि इक्का दुक्का जो नेता है वो अगर जो है एक दूसरे दलों को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन उनके अंदर ये नहीं है कि वो दूसरे दल में जाकर जो है ज्वाइनिंग करें, क्योंकि उनको ये लगता है कि एक बड़ा जनाधार बीजेपी के साथ रहा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको समझना बेहद जरूरी है कि निकाय चुनाव में जिस तरह से ये पूरा जो सिनेरियो दिखाई पड़ रहा है, एक तरफ ये मैसेज जा रहा है कि पूरी कैबिनेट है यूपी सरकार की, खुद मुख्यमंत्री लगातार जो है रैलियां कर रहे हैं, तबातोड़ जो है दौरे हो रहे हैं, केंद्रीय मंत्री लगातार दौड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से गायब है, विपक्ष का कोई चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा है। और जो एक अलग अलग जो कास्ट सिस्टम है उस पर फोकस किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। पूरा जो पन्ना प्रमुख उनका जो पहली यूएसपी है उस पर काम किया जा रहा है। तो ऐसे में जो दूसरे दलों के जो असंतुष्ट नेता है वो जरूर जो है बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है, जैसे जो लोग नाराज हो रहे हैं उनके लिए सांसद, विधायकों को, मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई है कि आपकी जिम्मेदारी है कि वो बगावत ना करे। मतलब इस लेवल पर काम किया जा रहा है। दूसरे दल आप देखिए, दूसरे दलों में अभी तक ये नहीं तय हो पा रहा है कि वहां पर जो है प्रत्याशी जो है उसके समर्थन में कौन कौन प्रचार करेगा। लिस्ट जरूर जारी कर दी गई, लेकिन आप देखिए आज 1 तारीख हो गई है, ऐसे में कितना असर डालेगा, क्योंकि कल शाम को जो है प्रचार थम जाएगा। ऐसे में फर्स्ट फेज का जब चुनाव आपका खत्म हो रहा है तब आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं। कांग्रेस और बसपा कहीं दिख नहीं रही है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बसपा के चले जा रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो जब बीजेपी ज्वाइन करते हैं, शहर अध्यक्ष जैसे लोग, तब उसके बाद उनका निष्कासन जारी कर दिया जाता है। तो अंदर खाने में सेंधमारी चल रही है और ये जो है दूसरे दल अंदाजा लगा पाते हैं। विवेक जी जो कह रहे थे कि जीतो, लेकिन अगर आप प्रत्याशी किसी को बना रहे हैं और प्रत्याशी एंड टाइम पर धोखा देकर दूसरे दल का प्रत्याशी बन जाता है, तो ये कहीं ना कहीं तो आपकी खामी है ना। ये यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं तो कोई वजह रही होगी। अशोक पांडे साहब ने कहा कहीं ना कहीं कोई वजह तो रही होगी, ऐसे कोई बेवफा नहीं हो जाता।